आंगन में सास बैठी हैं, चाय पी रही हैं। देवरानी लक्ष्मी झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ा रही है। हर रोज चाय के साथ 2 बिस्किट उड़ाती हैं पल्लवी भाभी। अरे महीने में 4 डब्बे बिस्किट के यूं ही उड़ जाते हैं। ओह लक्ष्मी, आज झाड़ू कुछ कम चमकदार नहीं लग रही। वैसे नई झाड़ू कब लेने का इरादा है? झाड़ू तो जब तक खुद न टूटे बदलने का सवाल ही नहीं उठता। ये कोई शो पीस थोड़ी है। एक कंजूस है जो बिस्किट के दाने भी गिनती है, और एक रानी है जो चाय में केसर भी डलवाती है। झाड़ू भी रोज लगाऊं मैं, कपड़े भी धोऊं मैं, और ऊपर से पल्लवी भाभी की चाय के लिए बिस्किट भी मैं ही खरीदूं। कल 4 बिस्किट उड़ाए थे भाभी ने। चाय का बहाना बना के बिस्किट पार्टी चल रही है। माँ जी, आपने ध्यान दिया? घर का खर्च तो मैं संभाल रही हूँ और क्रेडिट भाभी को। तो लक्ष्मी है बेटा, पर बजट वाली खजाने वाली नहीं। माँ जी, अब घर में लक्ष्मी भी मैं और शेषनाग भी मैं। ओहो, सुबह सुबह क्या बहस चल रही है? कहीं बिस्किट पर युद्ध तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं भाभी, बस झाड़ू के साथ साथ हिसाब भी साफ कर रही हूँ। अरे लक्ष्मी, थोड़ा दिल भी तो खुला रखो। हर बार हिसाब नहीं चलता। दिल खोलने में दिक्कत नहीं भाभी, लेकिन पर्स खोलने से डर लगता है। इन्हें देखो, जैसे ही भाभी आती हैं, बहस अपने आप शुरू हो जाती है। माँ जी, ये कोई बहस नहीं, ये तो खर्चा कटौती का युद्ध है। फिर आज से घर को बजट भवन घोषित कर देते हैं। और शौकत महल को बंद करें, जहाँ से हर दिन कुछ नया मंगवाया जाता है। कभी कभी नए पर्दे, कर्टन या कुशन, ये सब घर की रौनक बढ़ाते हैं। और कभी-कभी वही रौनक बिजली के बिल में आंसू भी ले आती है। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मेरी चाय भी मजेदार लगने लगी है। माँ जी, चाय में शक्कर ज्यादा है या भाभी की शौकत, समझ नहीं आता। और तुम्हारी झाड़ू इतनी तेज चलती है कि लगता है मोहल्ले की मिट्टी भी डरती है। मैं तो कहती हूँ झाड़ू से ही भाभी की कंजूस को भी उड़ाना पड़ेगा। वाह रे मेरी बहुएं, एक मजाक से दिन की शुरुआत और एक से घर की सफाई, दोनों में जोड़ी कमाल की है। लक्ष्मी, सब्जी में घी क्यों नहीं डाला? घी? ओहो! घी का खर्चा साल में हजारों का हो जाता है। 1 चम्मच कम डालने से ना स्वाद जाएगा, ना घर। अरे घर स्वाद से नहीं, शान से चलता है। जब मेहमान पूछें, वाह क्या खुशबू है, तब असली इज्जत मिलती है। मेहमान के वाह से ज्यादा जरूरी है महीने का बजट वाह कहना। तुम दोनों मिल जाओ तो दुनिया की सबसे संतुलित बहुएं बन जाओ। एक बचेगी, एक लुटाएगी, घर बराबर चलेगा। लक्ष्मी, जरा ध्यान तो दो। सब्जी में खुशबू नहीं आ रही। घी कितना डाला? घी की खुशबू से ज्यादा जरूरी है सब्जी में नमक और सब्र। अरे वाह, क्या फिजूल फिलॉसफी है। घी के बिना सब्जी बिल्कुल हॉस्टल वाली लग रही है। और घी ज्यादा हो जाए तो मेहमान नहीं डॉक्टर आने लगते हैं। कम से कम मेहमान तो आते हैं। तुम्हारे बनाए खाने से तो सब बहाना कर जाते हैं। तो फिर खाना बनाना छोड़ दूं? घर का बजट भी तुम ही चलाओ फिर। बजट नहीं लक्ष्मी, शान। रईसी दिखती है अच्छे खाने से। और समझदारी दिखती है सादा खाने से, पेट भरे पॉकेट नहीं कटे। हम दोनों की बातों में कुछ ना कुछ दम तो है। मैं तो कहती हूँ जब कोई रिश्तेदार आता है, कम से कम पनीर तो होना ही चाहिए। रिश्तेदार 2 घंटे रहते हैं और उनकी खातिरदारी का बिल 2 हफ्ते भुगतना पड़ता है। तभी तुम्हारा फ्रिज सूखा रेगिस्तान लगता है। उसमें सिर्फ पानी की बोतलें और बचा हुआ टिफिन। और तुम्हारा फ्रिज तो ऐसा जैसे सुपरमार्केट खोल लिया हो। सुनो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है केसर चाय में डालने के लिए। केसर? वो भी सिर्फ चाय के लिए? भाभी, ये तो महंगाई से सीधा मुकाबला है। अरे, एक कप केसर वाली चाय से जो ठाठ महसूस होता है, वो किसी बजट में नहीं आता। ठाठ से ज्यादा मैं तो फट्ठू से डरती हूँ। मतलब फट्ठू यानी बिल। ये बहुएं नहीं, वित्त मंत्री और शोभा मंत्री हैं। तू हर चीज में कटौती करती है। चाय में शक्कर, सब्जी में घी, रिश्तों में मिठास। और तुम हर चीज में बर्बादी, केसर, गुलाब जल और बातें। ओहो, मैंने जो कटलरी मंगवाई थी वो भी नारा में छिपा दी। डिब्बे में नहीं, संभाल के रखी है ताकि रईसी दिखाने के चक्कर में टूट ना जाए। तो अब वो भी सिर्फ मेहमानों के लिए। हम घर वाले स्टील में खाते रहें। घर वाले प्यार से खाते हैं, थाली देखकर नहीं। अरे बेटियों, तुम दोनों की बहस से तो मेरे कान पक गए, लेकिन मजा भी आ गया। एक दिल से खर्चती है
दूसरी दिमाग से बचाती है। घर तभी तो चलता है। मेहमान आने वाले हैं। दोनों बहुएं तैयारी में लगी हैं। मैंने तो नए पर्दे मंगवा लिए हैं। पर्दे भी बदलने पड़े? अरे पुराने तो अभी 2 साल चले थे। रंग बदलते हैं जमाने के, और पर्दे भी बदलने चाहिए बहन। पर मेरे तो पुराने भी इतने साफ हैं कि नया लगें। धोकर इस्त्री कर दिए हैं। पल्लवी की जोड़ी हो तुम दोनों। एक खर्च करे तो दूसरी हिसाब रखे। यही असली घर की लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी होती हैं। अरे पल्लवी, जरा एक कप चाय मिलेगी? आज बॉस ने पूरा दिन निचोड़ डाला। चाय के साथ समोसे भी लूं क्या, या राजभोग मंगवाऊं बाहर से? नहीं नहीं, चाय ही चलेगी, वो भी बिना चीनी, बस प्यार हो उसमें। भाभी के प्यार से बनी चाय और बिना चीनी दोनों ही कमाल होती हैं। और मेरी बनाई चाय तो बजट के अंदर होती है, मीठी भी और सस्ती भी। तुम्हारी चाय में तो लागत कम और लगाव ज्यादा होता है। अरे अविनाश, ये बहू नहीं, घर की अकाउंटेंट है। हर पत्ती का हिसाब रखती है। और भाभी तो घर की शाही दरबार हैं, हर चीज पे ठाठ जरूरी। तो घर में दो सरकारें चलती हैं, एक लक्ष्मी सरकार, एक पल्लवी हुकूमत। और मैं हूं इन दोनों की राष्ट्रपति, सबके ऊपर, फिर भी सबके नीचे। भाभी, आज तो आप बहुत ही राजसी लग रही हो, क्या बात है? आज मैं सोचा थोड़ा सज धज लूं। पल्लवी भाभी को रोज चाहिए, चाहे राशन आ पाए या ना। पल्लवी, वो मिक्सर आया था 5,000 का, जरूरत थी क्या? जरूरत नहीं, इज्जत थी। पड़ोसन ने नया लिया था, हम कैसे पीछे रह जाएं? मगर अविनाश जी, मैंने तो पंखे की मरम्मत करवाई सिर्फ 80 रुपए में। काम भी हुआ और बचत भी। वही तो कहूं, मेरी लक्ष्मी घर चलाती है, भाभी तो शोरूम। शोरूम नहीं, शो पीस, और हाँ, इज्जत वाला शो पीस। चलो भाई, बहस बंद करो। आज संडे है, घर का माहौल संडे स्पेशल बना रहना चाहिए। तो चलो फिर, मैं दोनों बहुओं को कहती हूँ, आधी रसोई लक्ष्मी संभाले, आधी पल्लवी, और खाना बनाओ मिलजुल के। भाभी के साथ मिलकर फिर तो घी में तैरती सब्जी बनेगी। और तेरे साथ बनेगी सूखी पराठे की कला। चलो जो भी बने, हमें भूख लगी है। किसी भी सरकार से खाना मंजूर है। बस इस बार चाय में लड़ाई न हो, चाहे घी कम हो या नमक। मेरे राजा बेटों, इन रानियों के झगड़े में मत पड़ो, बस खाना खाओ और मुस्कुराओ। अरे वाह, आज दोनों बहुएं एक साथ। कुछ बात है क्या, या फिर कोई नई चाल है? माँ जी, आज बस आपका साथ चाहिए, कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ माँ जी, सोचा आपकी गोदी के पास बैठें, वरना दिन भर तो हम दोनों सिर्फ लड़ती ही रहती हैं। कभी कभी लगता है तुम दोनों लड़ती नहीं, एक दूसरे की शो के लिए प्रैक्टिस करती हो। माँ जी, सच कहें तो आप ना हो तो ये घर खामोश सा लगे। और आपकी चप्पल की आवाज ना हो तो लगता है अनुशासन की छुट्टी हो गई। अरे ओ पल्लवी, अब मैं चप्पल से नहीं, बस प्यार से चलाती हूँ। माँ जी, आपको एक बात बतानी थी। कभी कभी आपकी डांट में भी माँ जैसा अपनापन लगता है। और कभी कभी लगता है काश अपनी सगी माँ भी इतनी समझदार होती। ओ मेरी बच्चियों, जब तुम दोनों घर आई थीं, तो सोचा था बहुएं आई हैं, पर अब लगता है बेटियां मिल गई हैं। आपने हमें सिर्फ रिश्तों का मतलब नहीं सिखाया, जीना भी सिखाया है माँ जी। और स्टाइल में जीना कैसे है, ये तो मैंने आपसे ही सीखा। हाँ हाँ, तू तो अब मुझे ही टक्कर देती है स्टाइल में। माँ जी, आपको याद है जब मैं पहली बार रोटी बेल रही थी और वो गोल नहीं हुई थी? गोल? अरे वो तो नक्शे जैसी थी, अफ्रीका जैसा दिखता था। और जब मैं पहली बार सब्जी में आधा नमक डालना भूल गई थी, तब आपने कहा था, कम नमक हो मगर घर में मिठास बनी रहे। क्योंकि खाने से ज्यादा जरूरी है रिश्तों का स्वाद। माँ जी, कभी लगा कि हम बहुएं नहीं, दो सिर दर्द हैं आपके? नहीं रे, तुम दोनों मेरे दिल की दवा हो, एक कड़वी, एक मीठी। और दोनों मिलकर मजेदार काढ़ा बनाती हैं। तुम दोनों के बिना तो अब मेरी जिंदगी बेरंग सी लगती। माँ जी, कभी डर लगता है, अगर आप ना रहीं तो हम क्या करेंगे? आपके बिना तो ये घर ही घर नहीं लगेगा। अगर मैं कभी न रहूं, तो एक वादा करो, एक दूसरे की माँ बन जाना, बहू नहीं। हम वादा करते हैं माँ जी। अब जरा मेरी पीठ दबा दो, इतनी भावनात्मक बातें सुनकर तो मेरी कमर जवाब दे गई। लो माँ जी, आज लक्ष्मी दबाएगी, उसकी उंगलियां सस्ती और असरदार हैं। और भाभी सिर्फ मैनिक्योर करवाने के लिए बनी है। बस बस,
तुम दोनों की बातों से ज्यादा राहत मिलती है, उंगलियों से कम। अरे लक्ष्मी, तुमने फिर चाय में पत्ती कम डाली है। ये चाय है या नाले का पानी? पल्लवी भाभी, आप तो जैसे हर सुबह विदेश से आयात की हुई चाय पीती हैं। मजा आ रहा है। चाय कमजोर हो या बहस तीखी सुबह बन जाती है। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती और ऊपर से बहस भी करती हो। ये तो हद है कंजूसी की। कंजूसी नहीं, समझदारी कहते हैं इसे। चाय ज्यादा गाढ़ी हो तो दिमाग ज्यादा उबलता है। जैसे आपका। अबे वाह, आज तो दोनों शायरा बनी बैठी हैं। तू बीच में मत बोल आरव, नहीं तो तेरी चाय में कल से सिर्फ गर्म पानी मिलेगा। और बिना शक्कर का बिस्कुट। तुझसे भी बचत करूंगी मैं। ओ बहनों, थोड़ी लड़ाई रोक के मुझे दूसरा कप चाय तो दो। पहले तय करो, चाय मैं बनाऊं या ये लक्ष्मी जी? भाभी, आप तो चाय में बादाम पिस्ता भी डाल देती हैं, जैसे ये होटल है। और तुम तो चाय में पानी और ताने मिलाती हो। काश कोई ऐसा दिन आए जब तुम दोनों मिलकर चाय बनाओ और उसमें झगड़ा ना हो। वो दिन आएगा जब आप शादी करोगे, तब समझ आएगा कि चाय कैसे बनती है और बहस कैसे। आरव की बीवी आएगी तो उसे ये सबक सिखाएंगे। चाय नहीं, चालाकी से बनाओ। और बजट में कैसे जीना है, ये मैं सिखाऊंगी। तभी तो इस घर में हर सुबह ज्ञान, बहस और कंजूसी की भाप उठती है। हम बहनें नहीं, गृहस्थी की गुरु हैं। तभी तो इस घर में हर सुबह ज्ञान, बहस और कंजूसी की भाप उठती है। वैसे लक्ष्मी, तुमने आंगन की झाड़ू कब बदली? उसके बाल कम हो गए हैं, जैसे तुम्हारे तर्क। और आपके तर्क तो इतने चमकीले हैं, जैसे नया पर्दा हर महीने। तुम दोनों की बहस पर एक टीवी शो बनाना चाहिए, कंजूस मक्खी चूस। ट्रेलर में दिखाना, जब देवरानी बचे और जेठानी लुटाए। और टाइटल हो, एक चाय दो जुबान हजार तकरारें। तुम तीनों सुबह सुबह मोहल्ले को हंसी का रेडियो बना देते हो। वाह, ये दोनों बहुएं नहीं, आपकी कॉमेडी की जिंदा किताबें हैं। और तू उनका साक्षी पत्रकार। अब सब चुप और मुझे चाय दो, पत्ती ठीक से डालकर। इस बार मेरा घर ऐसे चमकाना चाहिए कि मोहल्ले की सारी नजरें यहीं टिक जाएं। दिए से नहीं, अंदाज से रोशनी होगी। त्योहार दिल से मनाना चाहिए, दिखावे से नहीं। जो घर सच्चाई से सजे, वहीं असली रोशनी बसती है। एक दिया तेल से जलता है और एक बहुएं शौक और बचत से जलाती हैं। और मैंने पिछली साल की रंगोली को फिर से रंग कर नया बना दिया। सादगी में भी कलाकारी होती है भाभी। इस बार मैंने जयपुर से हैंडमेड रंगोली डिजाइन मंगवाया है। कोई आए तो बोले वाह। और मैंने पिछली साल की रंगोली को फिर से रंग कर नया बना दिया। सादगी में भी कलाकारी होती है भाभी। लक्ष्मी, तुम्हारा रीसाइकल त्योहार मुबारक हो। और आपको क्रेडिट कार्ड वाली दिवाली मुबारक। पल्लवी जी, आपकी बालकनी की लाइटिंग तो मुंबई की मरीन ड्राइव लग रही है। अरे, ये तो बस ट्रेलर है, असली सीन तो दीपों की रात को दिखेगा। और हमारा घर, हम तो बस दियों से सजाएंगे, जहां बिजली से नहीं, भावना से उजाला होगा। दियों में भावना और पटाखों में बहस। इस घर में त्योहार हर दिन है। त्योहार दिखावे का नहीं, मन को जोड़ने का नाम है। एक बार दिया सबके दिल में जलाओ। सच है माँ जी, कभी कभी शौक में अपनापन खो जाता है। और कभी बचत में भी रिश्तों की मिठास छिप जाती है। कभी कभी एक मिठाई का डिब्बा भी पड़ोसियों को अपना बना देता है। और एक मुस्कान पूरे मोहल्ले का त्योहार बना देती है। तो अब दोनों बहुएं मिलकर एक रंगोली बनाएंगी, जिसमें रंग पल्लवी के हों पर डिजाइन लक्ष्मी की हो। ठीक है माँ जी, इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, दिलों में भी होगी। अब आया त्योहार का असली मजा, जब बहुएं लड़े नहीं, चमके साथ साथ। गंगा देवी जी, सांस कुछ धीमी चल रही है। कब से ये थकावट महसूस हो रही है? जब से बहुएं मिलकर काम करने लगी हैं, तब से आराम बहुत मिलने लगा, पर शायद दिल को आदत नहीं रही। माँ जी को सुबह से हल्का बुखार भी है और हाथ पैर में कमजोरी, पर दवाई बहुत महंगी थी तो सोचा काढ़ा दे दूं पहले। डॉक्टर साहब, जो भी दवाई जरूरी हो आप लिखिए। खर्चे की चिंता मत कीजिए, माँ जी से बढ़कर कोई नहीं। टेंशन मत लीजिए, ये उम्र का असर है, लेकिन देखभाल ठीक हो तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, मेरी हंसी ही है जो अब दवा बन गई है। डॉक्टर साहब, वही दवा लिखिए जो सरकारी हॉस्पिटल में भी मिल जाए। मैं एक बार वहां चेक करा चुकी हूँ। अरे लक्ष्मी, माँ जी कोई आम पेशेंट नहीं है, स्पेशल केयर चाहिए इन्हें। दोनों का तरीका ठीक है, एक प्रैक्टिकल है और एक भावुक, लेकिन मरीज को दोनों की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, अब आप ही फैसला कीजिए, मुझे हल्दी वाला दूध चाहिए या बादाम वाला। हल्दी वाला दूध ज्यादा असरदार होता है, कम खर्च, ज्यादा इलाज।
बादाम वाला दूध सेहत के साथ साथ स्टेटस भी बढ़ाता है माँ जी। मुझे तो लग रहा है आपके घर की बहुएं ही देश की नई स्वास्थ्य मंत्री बन सकती हैं। इन दोनों की बहस में माँ जी का बुखार भी भाग जाएगा। बुखार नहीं बेटा, ये तो बहुओं की ममता है जो अब मेरी रग रग में उतर गई है। कुछ टेस्ट कराने होंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर और एक ईसीजी। घर में ही करवा सकते हैं आज शाम तक। ईसीजी के चार्ज अलग होंगे ना, चलो मैं लिस्ट बना लेती हूँ। तू लिस्ट बना, मैं पैसे दे दूंगी। तू बस माँ जी के पास बैठ। टेंशन मत लीजिए, इस उम्र में मानसिक सुकून सबसे बड़ा इलाज है और वो आप दोनों बहुएं बखूबी दे रही हैं। मैंने सोचा नहीं था कि बीमार पड़कर इतना प्यार मिल जाएगा, वरना मैं तो हमेशा इनकी लड़ाइयों से परेशान रहती थी। माँ जी, अब कोई लड़ाई नहीं, बस आपकी सेवा है। और हाँ, खर्चा लिमिट में ही रहेगा। और सेवा अनलिमिटेड। अब आप आराम करें गंगा देवी जी, ये दो बहुएं आपकी गारंटी हैं, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर मैं ही इन बहुओं की सालाना रिपोर्ट बनाऊंगी। इस बार पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि मोहल्ले वाले साल भर बातें करें। शान, स्टाइल और स्वाद, तीनों का तड़का लगेगा। और ये तड़का बजट में ही लगना चाहिए भाभी, नहीं तो बाद में जी जल जाएगा और जेब भी। बस बहुओं का संग देख रही हूँ, पार्टी तो वैसे ही रोशन हो गई है। मैं सजावट की जिम्मेदारी लूं क्या? लेकिन डेकोरेशन सिंपल होना चाहिए, इंस्टा पर भी अच्छा दिखे। इंस्टा? अरे मैं तो सोच रही हूँ लाइव म्यूजिक बुक कर लें, वो बैंड वाले धनराज ब्रदर्स। धनराज ब्रदर्स, उनके 1 घंटे का रेट ही 3 दिन की सब्जी के बराबर है। दोनों बहुएं जब मिलकर एक राय बना लें तो समझ लेना घर में असली त्योहार आ गया। ठीक है, म्यूजिक तुम बुक करो, मैं खाने में चाट पकौड़ी का जुग्राफिया संभाल लूंगी। और मैं मिठाइयों की जिम्मेदारी लेती हूँ। इस बार रसगुल्ला नहीं, काजू कतली होगी, शाही टच। शाही टच और लक्ष्मी भाभी की बचत का मेल देखने लायक होगा इस बार। अरे बचत से ही शाही बना है ये घर, बिना बजट कोई पार्टी लंबी नहीं चलती। और बिना स्टाइल कोई पार्टी याद नहीं रहती। मैं क्या करूं? मैं तो बस मिठाई खाने आया हूं, काम में मुझे मत गिनना। तेरे जैसे ही बहानेबाजों के लिए तो पार्टी में एक्स्ट्रा प्लेट्स रखी जाती हैं। भाभी लक्ष्मी, देखना, ये पहली पार्टी है जो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। लोग कहेंगे, वाह, ये तो ड्रीम टीम है। ड्रीम टीम पर रसीदें मेरी बनेंगी ताकि कोई फिजूल खर्च न कर दे। एक बहू जो चमक लाती है और एक बहू जो चेक लाती है, वाह। मैं पोस्टर बना रहा हूं, गंगा देवी परिवार की सालगिरह, बाय इनविटेशन ऑनली। ओहो, और साथ में ड्रेस कोड भी रखो, पारंपरिक। हाँ, पर ड्रेस कोड में महंगे डिजाइनर ना हो, सिंपल हो तो सब पहन पाएं। और उस उत्सव में हमारी जोड़ी मिसाल बने, प्यार, समझदारी और थोड़ा नोक झोंक। ठीक है भाभी, इस बार हम ना बहस करेंगे ना टोकेंगे, बस मिलकर मुस्कुराएंगे। इस बार की पार्टी सिर्फ दिखावा नहीं, परिवार का जश्न होनी चाहिए, रिश्तों का उत्सव। और उस उत्सव में हमारी जोड़ी मिसाल बने, प्यार, समझदारी और थोड़ा नोक झोंक। ठीक है भाभी, इस बार हम ना बहस करेंगे ना टोकेंगे, बस मिलकर मुस्कुराएंगे। और ये मुस्कुराहट हर गेस्ट को मिठाई से ज्यादा मीठी लगेगी। अब तो मैं दुआ करूंगी, हर साल ये सालगिरह आए और मेरी बहुएं यूं ही साथ चमकें। शौर्य बेटा, तुम्हारे लिए स्पेशल अमेरिकन ब्रेकफास्ट, टोस्ट, मक्खन, चीज और एक ग्लास बादाम वाला दूध। और आरोही, तेरे लिए गर्मा गर्म मूंग दाल का चिल्ला, प्रोटीन भी और पचने में आसान भी। माँ, चिल्ला खाने से तो अच्छा है मैं स्कूल में भूखा चला जाऊं। और मैं तो इतना खा लूंगी कि 2 पीरियड बिना टिफिन के भी रह जाऊं। देखा, हमारे घर के बच्चे भी हमारी तरह हो गए हैं, एक मक्खी चूस, एक मिनिमलिस्ट। कम से कम में जीना सीखो भाभी, वरना चीज स्लाइस में ही सैलरी स्लाइस हो जाएगी। माँ जी, आप सो रही थीं? अब तो जाग ही गई। बोलो महारानी, क्या काम पड़ गया? बस जरा सा। वो मम्मी जी, अगले हफ्ते मायके में भाभी का जन्मदिन है, सोचा थोड़े दिन चली जाऊं। भगवान भाभी को लंबी उम्र दे, लेकिन घर का क्या होगा? लक्ष्मी अकेली रहेगी। अरे माँ जी, लक्ष्मी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे तो कंजूसी में मजा आता है, चाय में आधा टी बैग चल जाएगा। अरे माँ जी, मैं भी आपसे कुछ कहने आई थी। हे भगवान, कहीं तू भी मायके ना जाने वाली हो। बस 2 दिन, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा देख आऊं। अरे वाह, तो घर में कौन रहेगा? मुझे पहले छुट्टी चाहिए, मैंने पहले बोला। माँ जी,
पल्लवी भाभी तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार ढूंढ ही लेती हैं मायके जाने का। और तू तो पूरे साल बचत करती है, मायके जाकर क्या खर्च करेगी? मायके जाकर भी राशन कार्ड की तरह खर्च करती हूँ, लेकिन दिल से मिलती हूँ। तुम दोनों बहुएं मायके जाने से पहले ही मेरी हालत खराब कर रही हो। माँ जी, आप तय कर लो कौन जाए। या फिर आप भी चलिए हमारे साथ, हम तीनों मिलकर मायके चलें। और घर? जेठ देवर खुद झाड़ू लगाएंगे, रोटी बेलेंगे। हमने सब सुन लिया। अब हम भी अपने दोस्तों के साथ छुट्टी प्लान करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये घर कोई होटल नहीं जहाँ सब अपनी अपनी छुट्टी लें। माँ जी, हम दोनों भाई घर संभाल लेंगे, पर बर्तन कौन मांजेगा? माँ जी, एक आइडिया है, हम दोनों बारी बारी से चले जाएं। ठीक है, लेकिन बारी मेरी पहले। अरे नहीं, पापा बीमार हैं, मेरी बारी पहले। शांत हो जाओ। चंद्रमुखियों, फैसला मैं करूंगी। पहले वो जाएगी जिसके हाथ की चाय मुझे आज ज्यादा अच्छी लगेगी। इनकी बहस से तो रामायण भी छोटा लगने लगा है। चौकी पर चटाई बिछी है, सभी इतने दिन बाद सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। लग रहा है जैसे घर फिर से घर बन गया है। माँ जी, मैंने खास आपके लिए शाही पनीर में काजू डलवाए हैं। कंजूस बहू की खास पेशकश। और मैंने सब्जी में तेल नाप कर डाला है, ताकि स्वाद भी रहे और सेहत भी। पल्लवी है भाभीियों का, एक से स्वाद, एक से बचत और दोनों से भरपूर पेट। सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी भर गया भाई। आज सब्जी खाकर भी ऐसा लग रहा है जैसे होटल की थाली खा रहा हूँ। होटल की थाली नहीं, ये तो प्यार से बनी परिवार की थाली है बेटा। पल्लवी भाभी, आपके लिए खास अरहर की दाल, बिना छौंक की, ताकि डाइट न बिगड़े। ओहो, और तुम्हारे लिए मलाई फ्री रायता। तुम्हारा बजट भी खुश और पेट भी। एक बात बताओ भाभीियों, अगर तुम दोनों यूं ही साथ रसोई संभालने लगीं तो मोहल्ले की बहुएं जल मरेंगी। जले तो जले, आखिर हम लक्ष्मी पल्लवी प्रोडक्शन हैं। वाह, नाम भी रख लिया। अब तो लोगो भी छपवा लो। माँ जी, पहले पार्टी खत्म हो जाए, फिर सोचेंगे बजट में लोगो कैसे बनाना है। माँ जी, आपने तो सब कुछ खा लिया, पर मीठा कहाँ है? मेरे लिए मीठा यही है कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठे हैं। यही गुड़ शक्कर है। अरे नहीं माँ जी, गुलाब जामुन भी बनाए हैं, स्पेशल आपके लिए, बिना चीनी की चाशनी में। गुलाब जामुन? भाभी, वो तो बहुत खर्चीला होता है। इस बार पैसे नहीं, प्यार खर्च किया है लक्ष्मी, और वो अनलिमिटेड होता है। एक बात कहूं माँ जी, आपकी बीमारी ने हमें एक कर दिया, वरना हम तो रेस में लगे थे, कौन आगे। अरे बेटा, जब परिवार एक साथ थाली में खाता है तो हर झगड़ा पिघल जाता है घी की तरह। और जब दोनों भाभियां मिलकर रसोई चलाए तो घर 5 सितारा होटल बन जाए। अरे बेटा, जब परिवार एक साथ थाली में खाता है तो हर झगड़ा पिघल जाता है घी की तरह। और जब दोनों भाभियां मिलकर रसोई चलाए तो घर 5 सितारा होटल बन जाए। मेरी थाली में आज स्वाद ही नहीं, संतोष भी है। और इसका स्वाद सबसे गहरा होता है।